ये क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर सेकंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव जब होता है जब हम किसी इंसान को समझते नहीं हैं और हमने पहले से अपने दिमाग में जो बना रखा है उसे भी ऐसा ही मान लेते हैं। जब हम उसके खिलाफ भेदभाव कर बैठते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर तुम कुछ भी ऐसा काम करते हो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हो। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से उन्हें रोकते हो, मान लो जैसे मंदिर में जाने से रोक दिया। एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप्स देम फ्रॉम बी लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, मतलब कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, ऐसा ऐसा करने से रोक दिया। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, ये पहले होता था जो, मतलब अब से जब आज़ादी से पहले यह था ना कि जो छोटी जाति के लोग हैं, स्पेशली जो अनटचेबल्स हैं, वो हमारे कुएं से पानी नहीं भरेंगे, हमारे आसपास नहीं रहेंगे, गांव के बाहर रहेंगे। छोटी जाति के लोगों को अपने से दूर रखा जाता था, तो वही डिस्क्रिमिनेशन है। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप, मतलब हम हैंड पंप ये हमारा है, इससे तुम लोग पानी नहीं भरोगे, इसको इस पानी नहीं भरोगे। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप, कप में उन्हें चाय नहीं देना, उन्हें अलग बैठा के चाय देना। और ग्लास एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, इसका मतलब हम उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट भेदभाव कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन यही होता है कि हम, हमारे जो चीज़ें हैं तुम लोग यहाँ अलाउ भी नहीं हो, दूर रहो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में पढ़ा ना, समीर एक समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। समीर एक, समीर स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, दूसरा समीर एक न्यूज़पेपर पेपर बेचने वाला बच्चा था। दोनों समीर अलग अलग थे और दोनों के धर्म भी अलग थे, एक हिंदू था दूसरा मुसलमान। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा या उसका सोर्स। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, कोई, हाँ, जैसे सबके अपने एक अलग लैंग्वेज है, सबका अपना एक अलग रिलीजन है। लिव इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब कोई अपने जहाँ भी रहता हो, गाँव में रहता हो, शहर में रहता हो, एट्सेट्रा, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इन्फीरियर, मतलब उनके जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो मानते हैं पहनते हैं, उनको इन्फीरियर मानना, मतलब लो मानना, मतलब हमसे कमज़ोर हैं ये, या हम बेटर हैं, ऐसा मानना। डिस्क्रिमिनेशन ये है। अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, समीर दो जो पेपर न्यूज़पेपर बेचता था वो तो पुअर ही था, कम गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी, ये तो डाइवर्सिटी का फॉर्म थोड़ी, ये इनइक्वालिटी है, मतलब इक्वल चीज़ें नहीं है, मतलब इक्वल पैसा नहीं है दोनों के पास। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि रहन सहन, खाना पीना, लैंग्वेज सब अलग होना, बट पैसा ये डाइवर्सिटी नहीं है, पैसा इनइक्वालिटी है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter, जो गरीब हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर सकें, जैसे खाना पीना, कपड़े और घर। मतलब जो गरीब है उनके पास इन चीज़ों की तो कमी है, और जो अमीर है उनके लिए सबसे अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ है। तो दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, जो गरीब हैं उन्हें भेदभाव उनके साथ होगा ही, कहाँ, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, मतलब कहीं भी चले जाओ, एक अमीर चला जाए एक गरीब चला जाए, तो गरीब को वैसे ही कोई इज्जत नहीं मिलती फिर वहाँ, यही डिस्क्रिमिनेशन है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, मतलब एक तो गरीब और दूसरे से कल्चर ऐसा कि उसकी कोई वैल्यू ना मानता हो। ट्राइबल, सब रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर religion are discriminated against for
वन और मोर ऑफ दिस रीजन, मतलब भाई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कितने रीजन ढूंढ सकते हो। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन का तो रहा ही है, कास्ट तो पहले से रहा है, कहा है हरिजन जो है या नीची जाति के जो लोग हैं वो दूर रहेंगे। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, जैसे कि टीचिंग, कारपेंटरी, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, सबके अपने अपने अलग अलग काम है। टू अर्न ए लिवलीहुड मतलब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाउ एवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन द अदर, कुछ कामों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, कुछ को कम। एक्टिविटी जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज ए टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू। ये इन्हें मतलब जो हमारे घरों में सफाई करते हैं, बाल काटते हैं, उन्हें हम कम वैल्यू देते हैं। लेस एंड वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज द डर्टी और इम्प्योर, जो ये लोग ये काम करते हैं उन्हें हम अच्छा नहीं मानते। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। इन द कास्ट सिस्टम, पहले कास्ट सिस्टम में होता क्या था, कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो। कास्ट सिस्टम कैसे मानो, जैसे एक सीढ़ी है और सीढ़ी के डंडे हैं, तो हर एक डंडा एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सबसे नीचे कास्ट है मतलब वो सबसे इन्फीरियर है। और ये कास्ट जो डिवाइड हुई पहले, ये काम के बेस पर डिवाइड हुई कि सबको अपना अपना काम बांट दी गई। अब उनके बच्चे भी वही काम करेंगे और उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, तो फिर जिनके काम की वैल्यू कम वो लोअर जाति के लोग हो गए। फिर कास्ट सिस्टम ऐसे ही तो आया कि जो जो काम करेगा वही उसकी कास्ट, और फिर उसी हिसाब से वैल्यू दी जाने लगी। Those who place themselves at the top of this ladder, जो कास्ट सिस्टम के लेडर पे जो टॉप पर हैं, called themselves अपर कास्ट। जो कास्ट सिस्टम मान लो एक लेडर की सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी के सब डंडे पे एक एक कास्ट के लोग हैं मान लो, तो जो सबसे ऊपर वाली कास्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं या अपर कास्ट के मानते हैं। एंड सॉ देमसेल्फ एज द सुपीरियर, खुद को सुपीरियर मानते हैं कि हम तो सबसे बड़े हैं। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, मान लो जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे है वो क्या, बॉटम ऑफ द लेडर, वर सीन एज द अनवर्दी और कॉल्ड अनटचेबल्स, जो घरों में काम करते थे पहले तो उन लोगों को कहा गया अनटचेबल्स हैं। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम ऐसे आया। कास्ट रूल्स वर सेट which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do। मतलब कास्ट का ये था कि जो अनटचेबल जो घरों में काम करते थे दूसरे घरों में, उन्हें और कोई काम करना अलाउ ही नहीं था। मतलब जो जो काम करेगा वो भी वही काम करेगा, उसके बच्चे वही काम करेंगे, मतलब दूसरा काम करना अलाउ ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। कुछ को ये काम किया गया था कि तुम कूड़ा उठाओगे गाँव का, या जो एनिमल डेड हो जाएंगे उन्हें उठाओगे, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट। उन लोगों को दूसरे अपर कास्ट के लोगों के घर में जाना अलाउ नहीं था कि घर के अंदर एंट्री नहीं करोगे तुम लोग। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन इंटर टेम्पल्स, मतलब जिन्हें तुम मतलब पहले कुछ लोगों को ये काम किया गया गाँव का जो कूड़ा होगा तुम उठाओगे, अगर जानवर पड़ जाएंगे उनसे तुम उठाओगे, और फिर उन्हें मंदिरों में जाने से रोक दिया, दूसरों के बड़े लोगों के घरों पर जाने से रोक दिया। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। पहले काम बांट दिए, अब काम के हिसाब से उन्हें वैल्यू दे दी गई कि तुम लोग ना तो कुएं से पानी भरोगे ना मंदिरों में जाओगे। अब ये कौन सी बात हुई, बट ये डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट सिस्टम चला रहा था वो यही है। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन द स्कूल। अब उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल में वो उनके दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते वो बच्चे, पता। दस अपर कास्ट एक्ट्स इन ए वे विच डिड नॉट गिव the so-called untouchable the same right as they enjoyed। अपर कास्ट के लोगों के पास बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि पंडित ये जो पढ़ाते थे ब्राह्मण थे उनके पास काफ़ी अधिकार थे, तो उन्होंने ये अधिकार अपने पास रखे। और ये कास्ट सिस्टम डिवाइड हुआ काम के बेस पे, पर जो जिन्हें सबसे लोअर काम दिया गया उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए, उनके साथ भेदभाव हुआ। ये मतलब मान लो किसी को ब्राह्मणों को ये काम दिए गए हैं पढ़ाने लिखाने के, वेद ज्ञान के, सारे ठीक है, अब तो उनकी वैल्यू है ठीक है,
अब कुछ को काम दे गए साफ़ सफाई के, तो उन्हें उन जो साफ़ सफाई करे उन्हें तो एकदम लोअर ग्रेड का इंसान बना दिया। मतलब उन्हें तो बहुत सारी चीज़ों से दूर रख दिया, उनके बच्चों को स्कूल से दूर रख दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दलित, ये जो येलो बॉक्स में, दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए टर्म यूज होता था दलित। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, मतलब जो तोड़ दिए गए हों। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित shows हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। मतलब डेफिनेटली अब एक तो उन्हें ऐसे काम दे दिए, फिर उन्हें से अधिकार भी छीन लिए, तो मतलब ये तो उन्हें तोड़ने जैसा ही था। द गवर्नमेंट रिफर टू दिस ग्रुप ऑफ द पीपल एज शेड्यूल कास्ट। जब गवर्नमेंट इंडिया की बनी, थोड़ा गवर्नमेंट एक्टिव हुई, तो गवर्नमेंट ने दलित या अनटचेबल्स को वर्ड्स को बदल के रखा गया शेड्यूल कास्ट। और अब इस शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया क्योंकि वो लोग बहुत पीछे रह गए इस रेस में, या उन्हें भी बहुत पीछे रख दिया गया। तो अब इसलिए ये रिजर्वेशन दिया गया कि उन्हें थोड़ा आगे लेके आने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा शेड्यूल कास्ट।